और अब बात यूपी के संभल की, जहां हिंसा हुई, जिसे लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खोली जाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी यह कहा है कि 8 जनवरी तक इस मामले में कोई फैसला ना ले। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के विवाद को लेकर देश की सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खोली जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी कहा कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई फैसला नहीं लिया जाए। संभल में हुई हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा, वहाँ की मस्जिद कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हार्मनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की, और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे KM नटराजन साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। नहीं, रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक स्टे रहेगी जब तक आप हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते हैं, और जब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रायल का स्टे का मतलब ही नहीं आता जब ट्रायल में अगली डेट 8 जनवरी पड़ी हुई है। देखिए, 5 लोगों की हत्या हुई, 5 लोगों की हत्या हुई, और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी। यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रोक लगाने का काम किया। हम तहे दिल से उसका शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी। नहीं, देखिए, फायरिंग सीधे सीधे 5 बल्कि अब तो 6 हो गए, 6 लोगों की हत्या हुई है। उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है भाई? उनको तो तय करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से आप जांच कराइए। सीधे फुटेज है गोली मारते हुए। आप कह रहे हैं कि साहब तमंचों से, कट्टों से, ना तो तमंचे का कोई फोटो आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, और गोली जो लग रही है, मैं भी, चूंकि मुझे बंदूक चलानी आती है, मैंने भी शूटिंग करी है, शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। राइफल की गोलियों से गोली आर पार होती है, आदमी के आर पार गोली निकली हुई है, आर पार गोली निकली हुई है। तो ये जो चीजें हैं, ये जांच का विषय है, और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो। आप सीधे गोली मार दो माथे पर और छाती पर। पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज समझ करके टांग पे गोली मार देते भाई। कि मामले में सही और गलत क्या है, इसे अभी नहीं देखना है। याचिकाकर्ताओं को आदेश के चुनौती देने का पूरा अधिकार है, और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि शांति बनी रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बिना आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होते ही 3 दिन के अंदर सुनवाई शुरू करे। सरकार को दिए आदेश में कहा गया है कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय में शांति समिति का गठन करे। उत्तर प्रदेश की संभल मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। यानी कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई की बात की गई है, उस पर रोक रहेगी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने जो बात रखी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसलिए अब हाई कोर्ट जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कही है। मुस्लिम पक्ष को कहा है कि 3 दिनों के भीतर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई की बात की गई है, उस पर रोक रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के आदेश के आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट जो तैयार की जानी है, वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा है। ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट प्रशासन के अधिकारी सीलबंद लिफाफे में जमा कराएंगे, और अब फिलहाल ट्रायल कोर्ट के आदेश पर जब तक रोक रहेगी, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेता।
एक तरफ संभल हिंसा को लेकर देश की सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई, तो दूसरी ओर संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इस वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है, जिस पर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ था और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी का उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। संभल की घटना न्यायालय के ऊपर अटैक है। न्यायालय द्वारा भेजी गई टीम को जान से मारने की कोशिश है और निश्चित रूप से इसकी सुनवाई होनी चाहिए, हमें न्याय की उम्मीद होगी। 24 नवंबर हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर सरकार की ओर से 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार करेंगे और 2 माह में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। बता दें कि 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उसी दिन दोपहर को सर्वे का आदेश दिया गया। शाम 5:30 बजे याचिकाकर्ता और कमिश्नर डीएम राजेंद्र पेंसिया से मिले। 6 बजे सभी जामा मस्जिद पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग हुई। करीब 7:30 बजे सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ अफसर दूसरे दिन के सर्वे के लिए पहुंचे। इसी दौरान अफवाह फैली और मस्जिद के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद शुरू हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान को भी दोषी बताया गया और करीब 2700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी पुलिस ने हिंसा में शामिल करीब 100 लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।